डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। बहुत ही एक कहना चाहिए बड़ी खबर भी है, एट द सेम टाइम खित्ते के लिए बुरी खबर भी है जो हमारे सामने आ रही है। आप इसके क्या असरात देख रही हैं? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि सूरत हाल बहुत मखदूश हो गई है, मजीद मखदूश हो गई है। आपने देखा पिछले 24 घंटे में लेबनान भी इस जंग का हिस्सा बन ही गया है। अब हिजबुल्लाह के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अटैक किया और हमास की लीडरशिप को भी टारगेट करके खत्म किया गया। लेकिन ये बात पहला, इट वाज नॉट अ फर्स्ट, इजराइल हैज डन दिस कंसिस्टेंटली। जब हालत जंग में नहीं होता तब भी वो लीडरशिप को टारगेट करके खत्म करता है। जो डॉक्ट्रिन्स हैं, हॉट परसूट एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये खासा है इजरायली वॉर डॉक्ट्रिन्स का। उन्होंने ये शुरुआत उसकी की थी। अहम डेवलपमेंट ये है जी, दो डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुई। एक डेवलपमेंट ये हुई कि इस्माइल हानिया ने एक पब्लिक अपीयरेंस की ईरान के प्रेसिडेंट की हलफबरदारी में शिरकत करके, और फिर वो फुटेज जो थी वो तमाम मीडिया पे चली। तो जो ईरानियन हमास नेक्सस है उसका ये इन सम वेज पब्लिक डिक्लेरेशन थी और ईरानियन सपोर्ट फॉर हमास का पब्लिक इकरार था, जो एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन के तौर पे देखा गया इजराइल में, और इजराइल ने उसको रिएक्ट किया। डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया कि हानिया वहां से निकल जाते। उन्होंने ईरान से में ही ये अटैक किया, ईरानियन एयर स्पेस वायलेट की, ईरान की सोवरेनिटी वायलेट की। ईरान के को इजराइल तवातुर के साथ टारगेट करता है, बट आउटसाइड ईरान। लेकिन डॉक्टर साहब जितना बड़ा ये इंसिडेंट है, ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी, उनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि उनको पता था कि ये होना है, एंड दिस इज हाउ दे हैव टू एक्ट। आई मीन ये सिर्फ उस फुटेज के बाद हम शायद अंदाजा ना लगा पाए, आप रहनुमाई कीजिएगा कि उसके बाद ये फैसला किया गया कि दे हैव टू टारगेट हिम। आई बिलीव इससे पहले बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की गई होगी, ऐसा लगता है। पब्लिक अपीयरेंस, उनको खबर होगी कि ये पब्लिक अपीयरेंस होगी, लेकिन उन्हें भी एक जस्टिफिकेशन बनानी है ना जी। तो पब्लिक अपीयरेंस के बाद उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने ये बात बावर कराई है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। और उन्होंने तो चंद दिन पहले जब कांग्रेस ने तकरीर की थी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा था कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वो तबाह और बर्बाद नहीं कर देते, जड़ से खत्म नहीं कर देते हमास को। हमास, इजराइल को नहीं ख्याल था कि ये जंग 9 महीने चलेगी। उनके टारगेट 9 महीने तक अचीव नहीं हुए हैं। आज भी कुछ होस्टेजेस हमास के पास हैं। तो हमास रेजिस्टेंस इज आल्सो अनबिलीवेबल, क्योंकि कंप्लीट एसिमेट्री ऑफ पावर है। एक तरफ बहुत जबरदस्त ताकत है, अमेरिका की पुष्टपनाही है, और दूसरी तरफ एक बहुत कमजोर रेजिस्टेंस वाली एंटिटी है। तो ये द फैक्ट कि दिस हैज गॉन ऑन फॉर 9 months, जाहिर है ये इजराइल की सोच का मकाम है, लेकिन अब बहुत सारी नई डायमेंशन तनाजे में हो रही है और तनाजा समझने की जगह फैल रहा है। अब ये हमास नहीं है, अब ये हिजबुल्लाह भी है। तो हुमा साहिबा, जिस तरह से अब ये ईरान इसको, जी फरमाइए, जिस तरह से हम देखें कि ईरान के स्टेट गेस्ट थे इस्माइल हानिया जो हैं, वहाँ पर उन पर इस तरीके से अटैक होना, तो ईरान की डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी पर कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा फेलियर है कि एक स्टेट गेस्ट को इस तरीके से निशाना बनाया गया। देखिए, ये वो स्टेट गेस्ट थे, ये एक और लेयर है, लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ है। रूस ने यूके में अपने जो दुश्मन जिनको वो समझते हैं उनको मारा है। अभी एक सिख लीडरशिप को इंडिया ने कनाडा में मारा था, वो बल्कि कैनेडियन रेजिडेंट था, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर था। इसी तरह अमेरिका में भी इस तरह की चीजें हुई हैं, अमेरिका ने इस तरह की चीजें की हैं, ईरान ने इजराइल ने माजी में इस तरह की बहुत सारी चीजें की हैं। तो कॉम्प्लिकेट कर रहा है सिचुएशन को वो ये कि इस वक्त एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान उस कॉन्फ्लिक्ट का इनडायरेक्ट हिस्सा था। शायद आज और कल की डेवलपमेंट के बाद ईरान डायरेक्टली इसका हिस्सा हो गया है, और अगर डायरेक्टली वो रिस्पॉन्ड करता है तो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यकीनी होगी। और अगर ईरान रिएक्ट करता है तो इजराइल को जंग से रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब वेज इजराइल ने ये भी इसके तहत वो अचीव करना चाहता है कि उस पर जो जंग बंदी का प्रेशर है वो किसी तौर कम हो। सारी चीज इस वक्त पिवट करती है
कि ईरान जो है वो किस तौर रिस्पॉन्ड करता है। तो इन सम वेज जो ईरानियन प्रेसिडेंट है उनको हल्फ बर्दारी के दूसरे दिन एक क्वालिफाइंग एक्ट करना है ये ईरान की ये महज एक इंटेलिजेंस या स्ट्रेटेजिक या डिफेंस की स्ट्रेंथ को शो नहीं करता, ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस को भी डॉक्टर साहिबा शो करता है कि इतना कॉन्फिडेंस था इस इतने बड़े ऑपरेशन को लेकर के एक इंतहाई अहम शख्सियत को बड़ा कॉन्फिडेंटली बड़ा कंफर्टेबली टारगेट कर लिया गया। ये इजराइल के लिए ना तो मुश्किल था ना नया था। सवाल ये है कि ईरान के लिए इट्स अ न्यू, क्योंकि ईरान का लैंड डायरेक्टली अटैक हुआ है। ईरान हमेशा वॉर को अपनी जमीन से दूर रखता है, ये ईरानियन स्ट्रैटेजी है। वो रेजिस्टेंस भी देता है, वो सपोर्ट भी देता है अपने उन एंटिटीज को जो इजराइल को रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन जंग को अपनी जमीन से दूर रखता है। इस वक्त इजराइल जंग को ईरान के अंदर ले आया है। ये वो नई डेवलपमेंट है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई मीन ईरान की तरफ से बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है फिर इसके बाद? डू यू एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट सर्जिकल काइंड ऑफ स्ट्राइक, अ स्ट्रेट अटैक, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं? सर, आई होप टू गॉड के डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ना हो, और ईरान इज नोन फॉर एक्सरसाइजिंग स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। वो रिएक्शन पे नहीं आता है, इमीडिएटली जवाब भी नहीं देता है। वो कहता है हम अपने टाइम पर अपनी मर्जी का जवाब देंगे। यूजुअली ईरान की स्टेटेड रिस्पॉन्स होती है, इन आवर ओन टाइम वी विल डू इट। लेकिन इस वाकये की नौयत तो शायद थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल है। ये सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल है, लेकिन मैं नहीं समझती कि आप देखिए ईरान से कोई रिएक्टिव स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान ने हमास से स्टेटमेंट आया है, लेकिन ईरान से नहीं आया है। ईरान ने कहा है कि हम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हुमा साहिबा, इस सारी सिचुएशन में फिर जिस तरह से हमास का स्टेटमेंट भी आया है, बदले का इंदिया भी दिया है, हमास की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या क्विक रिस्पॉन्स होगा अभी, और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अभी ख्याल में? मैं इस वक्त आई वुड नॉट वांट टू प्रेडिक्ट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस वक्त बिहाइंड डोर्स ये कोशिश होगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद एस्केलेट ना करे, क्योंकि जो हुआ है वो एस्केलेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर ईरान ने मुश्किल जवाब दिया, ईरान ने मिलिट्री जवाब दिया, तो फिर अमेरिका और इजराइल का जो नेक्सस है वो मजबूत होगा, और जो रोकने की कोशिश की जा रही थी इजराइल को, वो कमजोर पड़ेगी। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहबा, अगर जैसे कि हमास की भी एक स्टेटमेंट आई है कि इस मामले के संगीन नताइज होंगे, ऑप्शंस क्या हैं संगीन नताइज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर बात करें? हमास की तो वो स्टेटमेंट इज मोर वर्ड्स देन एक्शन। वो तो उसका तो सिर्फ एक ही इस वक्त सूरत हाल है कि वो रेजिस्टेंस कर और पब्लिक ओपिनियन को अपनी फेवर में करे। इजराइल को रियल रेजिस्टेंस नहीं करता। इजराइल को रेजिस्ट करना ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। तबाही आपने देखी है, वो अनबिलीवेबल है। पैलेस्टीनियंस कितनी अमवात, कितने बच्चों को खत्म होने से पहले इस जंग को खत्म करेंगे। तो हमास पे भी प्रेशर है कि जंग खत्म की जाए, अंदर से भी हमास पे प्रेशर है। हमास को उन्होंने एक बहुत जारी अच्छा डॉक्टर साहब, एक हनिया तो इस्माइल हनिया तो शहीद हो गए, दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी तरफ से ये एक्ट कैसा था, हमास की तरफ से ये एक्ट कैसा था टू मेक अ पब्लिक अपीयरेंस इन सच अ क्रूशियल टाइम एट सच अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टाइम? उनकी तरफ से ये क्या स्ट्रेटेजी थी? डेफिनेटली उसका नुकसान तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? उसके पीछे क्या मकासद थे उनके, जो वो पब्लिकली अपीयर हुए इतने अहम मौके के ऊपर? मैं आपसे गुजारिश करूं कि ईरान जो है वो तो पब्लिकली वाहिद मुल्क है जिसने इजराइल को हमेशा से रेजिस्ट किया है, जब से वो रेवोल्यूशन के बाद से। और इस वक्त भी हमास को वो सपोर्ट कर रहा था, हिजबुल्लाह को वो सपोर्ट करता है। ये बात तो बिल्कुल वाज़े है ना, इस बात में तो किसी को कोई इबाम नहीं है। अब देखना ये है कि अब जो जंग ईरान अपनी जमीन से दूर रखता था, वो जंग ईरान की सरजमीन तक पहुंच गई है। अब ईरान किस तौर रिस्पॉन्ड करता है इस सूरत हाल को? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल वक्त है ग्लोबल पावर्स के लिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करें। जब कंटेन करने के लिए 2 स्टेप्स लिए जाते हैं, आज इस वाक़े ने कम से कम उसको 5-6 स्टेप्स पीछे किया है। ओके, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा बकाई।